हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड इवनिंग। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा, वेरी हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ योर वेरी एनलाइवनिंग एसोसिएशन। तो अभी हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 26वें श्लोक पे हैं। आज हम इसको पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे, रिसाइट करके। तो इन शॉर्ट आप सबको पता ही है कि हम लोग पिछले कुछ सेशन से डिस्कस कर रहे हैं कि महाभारत का युद्ध अभी शुरू होने वाला है। और शुरू होने से पहले अर्जुन और कृष्ण जो हैं वो दोनों सेनाओं के बीच में यहाँ पे खड़े हैं। और अर्जुन ने कृष्ण को रिक्वेस्ट किया कि मेरा रथ आप बीच में लेके जाइए। और कृष्ण फिर वहाँ पे खड़े होकर उनको बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे विपक्ष सेना में कौन कौन है, सबको देखो। और पिछले कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कृष्ण जानबूझ के ऐसी जगह पे जाके रुकते हैं जहाँ पे सामने कौन खड़े हुए दिख रहे हैं उनको, विपक्ष सेना में। आचार्य द्रोण हाँ, द्रोणाचार्य और और भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। अर्जुन के जो आदरणीय गुरु हैं, उनके आदरणीय परम क्या बोलते हैं, परदादा बोल सकते हैं, काइंड ऑफ दादा परदादा। उनके आदरणीय जो लोग हैं वो उनके सामने दिख रहे हैं, रिश्तेदार और आदरणीय लोग। तो ये हमारा अभी तक का सीन चल रहा है महाभारत में, और इसके आगे का हम आज के श्लोक में देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप में से कोई हैं जो रिसाइट ये जो ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए कंफर्टेबल है इंग्लिश में? यू कैन रेज योर हैंड। ओके, सो दीप्ति माता जी, एंड देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट श्लोक का लेंगे देन हर्ष कुमार प्रभु कैन रीड द ट्रांसलेशन। तो आप सभी रिसाइट कर सकते हैं साथ में। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः तत्र पश्यतान् पार्थ पित्राणथ पितामहान् पितॄणां पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। सेनयोरुभयोरपि। यस, दीप्ति माता जी। Hare Krishna translation. There Arjuna could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-law and well-wishers. Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन दिख रहे हैं उनको, सिर्फ भीष्म पितामह और द्रोण ही नहीं, उनके साथ फादर्स, ग्रैंडफादर्स, टीचर्स, चाचा, मामा, अंकल सब दिख जा रहे हैं, काका, ग्रैंडसन, इवन पोते नाती सब दिख रहे हैं, मित्र, फादर इन लॉ, वेल विशर्स। तो यहाँ पे अर्जुन जो हैं उनको द्वंद्व दो उनकी भूमिकाओं के बीच में हो रहे हैं। और वो दो भूमिकाएं हैं, एक है उनका लोक धर्म, सॉरी कुल धर्म, एक है उनका कुल धर्म और दूसरा है उनका क्षत्रिय धर्म। कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो भी आतताई होते हैं, जो भी क्षति करते हैं, जो भी लोगों को परेशान करते हैं, उनको उनका नाश करना, यह है क्षत्रिय का धर्म। और जो कुल धर्म है वो बताता है कि एक व्यक्ति को अपने कुल का संरक्षण करना चाहिए। तो ये दोनों धर्म बहुत जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे उनके जो कुल के लोग हैं वही समाज को क्षति पहुंचाने वाले लोग बन गए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दोनों जो धर्म है, कुल धर्म और उनका वर्णाश्रम धर्म, उनका जो क्षत्रिय धर्म है, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो आप समझिए कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इतना आसान नहीं है कि जो अर्जुन है वो थोड़ा सामने इतने सारे योद्धाओं को देख के थोड़ा डर गए
और डर के मारे वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे युद्ध करूंगा तो मेरे को खरोच लग जाएगी, मुझे चोट लग जाएगी। ये ऐसे चिंदी वाले कारण नहीं है उनके पास। उनके पास जो कारण है वो बहुत ही आइडियल कारण है। अभी हम देखेंगे आगे जाके, ये जो पहला अध्याय है इसमें कृष्ण बोलना शुरू ही नहीं करते। कृष्ण बोलना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय के बीच से। पहला जो ये अध्याय है इसमें पूरा का पूरा टाइम अर्जुन ही बोल रहे हैं, और वो कारण बताते हैं कि किन किन कारणों से मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। और अगर आप सब लोग वो कारण सुनेंगे, आपको 200% श्योर हो जाएगा कि अर्जुन को नहीं लड़ना चाहिए। इतने जस्टिफाइड रीजंस थे वो सारे। वो उनके रीजन हमारे रीजन की तरह नहीं थे कि अरे मन नहीं कर रहा है यार, मेरे को नहीं करता हूँ मैं, मन नहीं कर रहा है, या डर लग रहा है, या मेरी बाईं आंख फड़क रही है, या फिर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, कोई हंस देगा तो क्या होगा। ऐसे फालतू रीजंस नहीं है उनके पास। उनके पास बहुत ही धार्मिक रीजंस हैं। अलग अलग धर्म शास्त्र के अनुसार वो बताते हैं कि मुझे क्यों नहीं युद्ध करना चाहिए। और उसमें से एक बहुत बड़ा धर्म यहाँ पे है कुल के संरक्षण का धर्म। तो इसीलिए भगवत गीता जो है वो आज के जमाने में बहुत 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 रेलेवेंट है। लोगों को लगता है कि भगवत गीता पुराने जमाने में के लोगों को पढ़ने की बुक है, लेकिन लोगों को लगता है भगवत गीता पढ़ना मतलब कोई तो पूजा पाठ की पुस्तक है, उसको पढ़ के उसको कुछ लोग इतना सम्मान करते हैं, भगवत गीता का इतना सम्मान करते हैं कि उनको भगवत गीता खोलने में डर लगता है। वो बोलते हैं कि अरे भगवत गीता हम खोलेंगे तो भगवत गीता का अपमान हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग भगवत गीता को क्या करते हैं, उसको लेके उसको लाल कलर का कपड़ा पहना के और एकदम उसको फूल माला हार पहना के उसको घर पे कहीं पे तो ऊंचा जगह रख देते हैं जहाँ पे कभी हाथ भी ना पहुंचे, कभी नजर भी ना पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नजर से दूषित हो जाए वो। तो इतना लोग इतना ज्यादा रिस्पेक्ट कर देते हैं भगवत गीता की कि कुछ फायदा ही नहीं है उसका। वो भगवत गीता वैसी धूल खाते पड़ी रहती है उनके घर पे। लेकिन वास्तविक जो रिस्पेक्ट है भगवत गीता की वो है उसको पढ़ के, आपस में डिस्कस करके, समझ के, उसको जीवन में उतार के। तो ये भगवत गीता जो है ये बहुत प्रैक्टिकल बुक है। ये कोई सिर्फ एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें हमारे जीवन के जटिल से जटिल जो समस्याएं हैं, जटिल से जटिल जो असमंजस ही बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटीज को, या असमंजस जो हैं, और कंफ्यूजन्स जो हैं, और अलग अलग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं, विरोधाभास हैं, उन सब से बाहर निकलने का ज्ञान हमें मिलता है भगवत गीता से। और उसमें से एक बहुत बड़ा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी दिख रहा है हमें अर्जुन के जीवन में। जैसे आजकल के ज़माने में भी बहुत सारे लोग कोशिश करते, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ भला करें, राइट। हम सभी आप में से कौन कौन चाहते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और जो लीडरशिप रोल में है उनको सबको केयर लेना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप लोग थम्स अप कर सकते हैं। हमारा सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव रहता है, तो जितना आप लोग रिएक्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे साथ में मिलके। तो हम सभी चाहते हैं कि सोसाइटी एक सही दिशा में जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो एक धर्म हम मानते हैं कि समाज के प्रति हमारा एक धर्म है कि हम भ्रष्टाचार को रोकें, लेकिन बहुत सारे दूसरे धर्म जो है हमारे जीवन के वो बीच में बाधा आते हैं। अगर हमारा परिवार वाला ही कोई अगर गलत काम कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, राइट। हम उसको सुधारेंगे या फिर हम उसका साथ देंगे, क्या करेंगे हम। तो जब ऐसे अलग अलग धर्म आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उस समय पे सही डिसीजन लेना, ये कुछ इसमें कुछ बात है, मतलब तब तो कुछ दम है मतलब व्यक्ति के अंदर। नहीं तो अच्छे और बुरे में से फर्क निकाल पाना बहुत आसान है, लेकिन दो बुरी चीजों में से किसको प्रायोरिटी देना है, कौन ज्यादा बुरा है, दो अच्छी चीजों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है, यहाँ पे परिपक्वता आती है पिक्चर में। और ये परिपक्वता कब आएगी, जब हमें उसके अंदर की डिटेल्स पता रहेंगी। जैसे अभी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको अगर आप कुछ खाना बना के खिलाओ, जैसे मैं भी उस कैटेगरी में आता हूँ, आप उनको अगर कुछ बहुत सब्जी बना के खिलाओ और आप उनसे पूछो कि कैसी लगी सब्जी,
कुछ बताओ सब्जी के बारे में, तो वो क्या बोलेंगे, अच्छी थी, या फिर क्या बोलेंगे, बुरी थी सब्जी, अच्छी नहीं लगी। और फिर अगर हम बोलेंगे कि अच्छा और कुछ बताओ, तो बोलेंगे अच्छी थी, स्वाद अच्छा था, नमक मिर्च सब अच्छा था, मसाला वसाला सब अच्छा था, ऐसा बोलेंगे। क्योंकि हमें उसके डिटेल्स के बारे में नहीं पता, कुछ लोगों को सेंस नहीं रहता डिटेल्स का। बट जो लोग कुकिंग करते हैं, खास करके काफी सारी इसमें माताजी हैं, तो माताजी को अगर पूछा जाए, वो टेस्ट करके बता देंगे कि किसने बनाया है, कौन सा मसाला डाला है, वो जो उसका तीखापन है वो मिर्ची का तीखापन है, मसाले का तीखापन है, और उसकी डिटेल्स पूरा बता देंगे वो। राइट, कुछ कुछ लोग तो स्मेल लेके डिटेल्स बता देते हैं, खुशबू से उनको पता चल जाता है। तो लेवल्स ऑफ डेप्थ रहते हैं हर एक के अंडरस्टैंडिंग में। तो जितना ज़्यादा हम, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिटेल्स के बारे में नहीं पता, तो मैं कोई भी दो सब्जी के बीच में से, मैं दोनों अच्छी सब्जी हैं, दोनों अच्छे मटेरियल की सब्जी बनी है, लेकिन दोनों में मैं फर्क नहीं बता पाऊंगा। मुझे लगा अरे जो लेना, जो जो है लेके आ जाओ, पनीर का होना चाहिए बस, पनीर मखनी हो, पनीर कढ़ाई हो, कुछ भी पनीर हो, पनीर टिक्का हो, कुछ भी हो, पनीर होना चाहिए, ले आओ आप। मैं बोलूंगा मुझे बस पनीर और नॉन पनीर में फर्क आता है। लेकिन जिसको डिटेल्स के बारे में पता है, वो बोलेगा नहीं, पनीर का यही डिश यही मसाले वाला चाहिए। तो वैसे ही जिसको जीवन के जो सूक्ष्म सत्य हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, सूक्ष्म जो पहलू हैं जीवन के उसके बारे में जानकारी नहीं होती, उनको सिर्फ इतना पता रहे गलत है। कई बार तो उतना भी पता नहीं रहता, उनको बस इतना पता रहता है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, दैट्स इट। मुझे अच्छा नहीं लगता है मतलब वो सही, वो गलत है, चाहे भले ही सही हो फिर भी वो गलत है। तो इसको बोलते हैं बहुत ही डल और बहुत ही ऊपर ऊपरी अवेयरनेस होना दुनिया के बारे में। लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है, उसको दुनिया के, प्रकृति के, हमारे जीवन के, हमारे खुद की चेतना के जो फाइनर एस्पेक्ट्स हैं, जो सूक्ष्म पहलू हैं, वो उसके बारे में वो अवेयरनेस उसकी बढ़ती है। और तब जाके फिर सही, मल्टीपल जो सही हैं उनमें से वो फर्क निकाल पाता है कि क्या करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, परिपक्वता आती है उसके अंदर। और कौन सा गलत चीज है थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया जिससे कुछ फ्यूचर बेनिफिट मिल जाए। ऐसे ये सब जो डायनेमिक जो रियलिटी है उसके साथ हम डील कर पाते हैं अगर हमें प्रॉपर नॉलेज मिलता है भगवत गीता के आधार पे। और इसीलिए भगवत गीता की ज्यादा जरूरत आज के जमाने में है, क्योंकि पहले के जमाने में चीजें बहुत सिंपल होती थी। राइट, पहले के जमाने में लोगों को भी आइडेंटिफाई करना सिंपल रहता था कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, ये पापी व्यक्ति है, ये पुण्यवान व्यक्ति है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, क्लियर कट था। जमाने में ब्राह्मण लोग भी बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, और क्षत्रिय कुछ अगर हुआ छिपकली से डर जाते हैं क्षत्रिय लोग भी। तो आजकल के जमाने में सब कुछ हौच पौच हो गया है, मतलब पूरा खिचड़ी बन गया है पूरे समाज में। हम बता नहीं सकते कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, वो कौन सी सिचुएशन में कैसे डील करेगा, हमारे साथ भी सिचुएशन कैसे आएगी। पहले के जमाने में लोग आराम से पैदल चला करते थे, बैलगाड़ी यूज करते थे। बैलगाड़ी कभी ऐसा सुना है कि दो बैलगाड़ी सामने आमने सामने और एक्सीडेंट हो गया बैलगाड़ी के बीच में? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। लेकिन आजकल क्या है, लोगों को एकदम फास्ट कार चाहिए, बाइक चाहिए, लोगों की लाइफ फास्ट हो गई है, डेडलाइंस आ गए हैं, रिलेशनशिप में कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं। तो इतना जमाना कॉम्प्लेक्स हो गया आज के जमाने में कि उस टाइम पे जो लाइफ के जो डीपर एस्पेक्ट्स हैं, सूक्ष्म जो पहलू हैं, सूक्ष्म जो सत्य हैं, वो जब तक हमें पता नहीं रहेंगे, हम जीवन में गलतियां ही गलतियां करते रहेंगे। हमको लगेगा कि सच सही है ये, लेकिन हमसे गलतियां होंगी क्योंकि हमें फाइनर एस्पेक्ट्स नहीं पता लाइफ के। और वो फाइनर एस्पेक्ट्स बताने वाला सबसे बेस्ट व्यक्ति कौन है? भगवान। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने गीता बोली 5000 साल पहले, आज के जमाने में क्या रेलेवेंस है उसका। लेकिन आप सोचिए, थोड़ा सा बुद्धि से सोचिए, आप सेंटिमेंटली मत सोचिए, बुद्धि से आप सोचेंगे तो ये भगवत गीता कौन बोल रहे हैं? भगवत गीता भगवान बोल रहे हैं। राइट, भगवत गीता, भगवत गीता मतलब भगवान का गीत, एज सिंपल एज दैट। तो ये भगवान का गीत है। भगवान कौन?
भगवान वो जिन्होंने दुनिया बनाई। तो ऐसा है क्या भगवान ने दुनिया बना के फिर उसको छोड़ दिया और फिर दुनिया अपने हिसाब से भी आगे बढ़ रही है? भगवान ने दुनिया बनाई। अभी जैसे चैट जीपीटी या जेमिनाई जो भी है, एआई मॉडल्स भी हैं, भले ही वो ऑटोमेटिक खुद को ट्रेन करते हों, राइट, दे ट्रेन देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन डेटा, बट इससे क्या कि जिस कंपनी ने या जिस व्यक्ति ने एआई को बनाया, उस पर्टिकुलर मॉडल को बनाया, उसको अभी के जो मॉडल्स हैं या अभी के जो भी रिस्पॉन्सेस आएंगे एआई के, वो उसको नहीं पता। ऐसा होगा क्या? नहीं, उसने बनाते समय ही उसको इंडिपेंडेंट बनाया है, लेकिन इंडिपेंडेंट बनाने के बावजूद उसको पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर, क्योंकि उसने ही बनाया है उसको, राइट। अल्टीमेटली उसने ही बनाया है। तो जैसे अभी एक उदाहरण हम इसका भी दे सकते हैं कि गूगल मैप्स जो रहता है, हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं गूगल मैप्स यूज करते हैं तो सिचुएशन डायनेमिक रहती है। अभी गूगल मैप भी स्टैटिक नहीं रहता, हम लोग अलग अलग रास्ते पे जाते हैं, कई बार वो रास्ता जो हमें बताता है उसकी जगह दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। तो ऐसा है क्या कि गूगल मैप में एक जो पर्टिकुलर मैप था वही था बस, उसके बाद फिर उसको कुछ पता नहीं चलता, वो बोलता है कि भी तुमको भाई जहाँ जाना है जाओ अपने मर्जी से, मुझे मत पूछो। ऐसा बोलता है कि गूगल मैप कि मैं बता रहा हूँ तुमको सीधा जाओ, तुम फालतू में लेफ्ट राइट टर्न लिए, या फिर लेफ्ट बता रहा हूँ फालतू में सीधा गए, अभी देखो तुमको जहाँ जाना है जाओ। ऐसा होता है क्या उसमें? नहीं। जितने भी डायनेमिक्स आएंगे फ्यूचर में, उन डायनेमिक्स को हैंडल करने का भी एबिलिटी है उसके अंदर गूगल मैप्स में। उसी प्रकार से जो जिस इंजीनियर ने एआई मॉडल्स बनाए हैं, उसमें जितने भी आगे जाके डायनेमिक्स आएंगे, जो भी लोग डेटा देंगे, जो भी रिस्पॉन्सेज होगा, वो सारा अल्टीमेटली उसके नॉलेज में है। माइक्रो लेवल पे नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उसके नॉलेज में, उसके कंट्रोल में, वो कभी भी उसको अपडेट कर सकता है। और होते भी रहते हैं ये सब एआई मॉडल्स, आए दिन अपडेट होते रहते हैं। तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि भगवत गीता भगवान ने बोली 5000 साल पहले और भगवान ने उस समय के हिसाब से बोली, और अभी जो है अभी भगवान के कंट्रोल में से निकल के अभी हमारे जो साइंटिस्ट है उनके कंट्रोल में आ गया है। ऐसा है क्या? अभी जो दुनिया है वो भगवान के कंट्रोल से बाहर निकल आई है क्या? नहीं। अभी वो जो साइंटिस्ट लोग जो खुद को बहुत बड़ा बड़ा दिग्गज समझ रहे हैं, वो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग कौन दे रहे हैं? वो जो इतने सारे इन्वेंशंस निकाल रहे हैं, वो दिमाग किसने बनाया? वो दिमाग भी भगवान ने ही बनाया ना। तो हम कितने भी बड़े तुर्रम खा बन जाएं, अल्टीमेटली हम भगवान का जो पूरा स्कोप है, भगवान का जो पूरा इंटेलिजेंस है, उससे कभी बाहर नहीं निकल सकते। जैसे अलग अलग चिड़ियाएं रहती हैं, अलग अलग पतंग या चिड़िया या एरोप्लेन बोलो, ये सब अलग अलग लेवल पे ऊपर उड़ सकती हैं, लेकिन कितना भी उड़े वो, कहीं पे भी जाए, अल्टीमेटली वो आकाश के अंदर ही रहेंगी, आकाश से बाहर नहीं जा सकती वो। उसी प्रकार से हम कितना भी इनोवेशन कर लें, कितना भी 21st सेंचुरी आ जाए या 30th सेंचुरी, 100th सेंचुरी आ जाए, कितनी भी सेंचुरी आ जाए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये अभी 21वीं सदी चल रही है, इसमें आप भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हो? 21वीं सदी आए, कितनी भी सदी आ जाए, अल्टीमेटली सारी सदियां भगवान के अंडर ही आ रही हैं। भगवान के स्कोप, उनके इंटेलिजेंस के बाहर कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये जो लोग ज्यादा सोच नहीं पाते, थोड़े कम बुद्धि वाले लोग रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अरे इतना इनोवेशन हो गया, इतना जमाना आगे बढ़ गया, मतलब भगवान से भी आगे बढ़ गया है। सो फुलिश, राइट, इट्स सो इलॉजिकल कि इनोवेशन और दुनिया जिस बलबूते पे आगे बढ़ रही है, वो बलबूता ही भगवान है। अल्टीमेटली पूरी प्रकृति जो भगवान के द्वारा बनाई गई है, आप कितना भी प्लास्टिक यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, ये सब शक्तियां किसकी हैं? भगवान की है ना। और वही भगवान ने गीता बोला है, भगवत गीता मतलब भगवान उसी ने बोला है। तो भगवान की जो भगवत गीता है, वो जितनी रिलेवेंट 5000 साल पहले थी, उतनी रिलेवेंट आज भी है, और उतनी ही रिलेवेंट 10,000 साल पहले आगे भी रहेगी, हमेशा के लिए उतनी रिलेवेंट रहेगी। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, वो सारा भगवान का जो प्लान है, उनका जो इंटेलिजेंस है, उसके अंदर ही हो रहा है वो। तो इसीलिए हमारे जीवन में जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज आए, आई कैन, क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ा है, इतने बार मैंने पढ़ा है, इतने टाइम से आई एम ट्राइंग टू अप्लाई भगवत गीता, आई कैन राइट एंड गिव टू यू इन स्टैम्प पेपर कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है
कोई भी ऐसा असमंजस या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जिसका सॉल्यूशन भगवत गीता में ना दिया हो, नथिंग लाइक दैट। क्योंकि भगवत गीता में सब कुछ कवर है, क्योंकि भगवान ने बोली है वो, हम हमारे आपके जैसे किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बोली है, ऐसे व्यक्ति ने बोली है जिसने दुनिया बनाई है, और दुनिया के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं वो सारी उनके नॉलेज के अंडर हैं, राइट। और ऐसा व्यक्ति गीता बोल रहा है। तो इसीलिए हमारे जीवन में अगर हमें सच में अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज और चेंजिंग डायनेमिक सिचुएशन से अगर हमें ऊपर उठना है, उनको यूज करके अगर हमें आगे बढ़ना है जीवन में, तो बेस्ट जो हमें गाइडेंस कौन दे सकता है? हम लोग अलग अलग लोगों से गाइडेंस मांगते हैं, यूट्यूब से, चैट जीपीटी से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, लेकिन इन सभी को सीमित ज्ञान रहता है, इन सभी को लिमिटेड नॉलेज रहता है हमारे बारे में, दुनिया के बारे में। एक ही व्यक्ति है जिसको कण कण के बारे में पता है, जिसको कंप्लीट नॉलेज है सबके बारे में, हर चीज के बारे में, और वो एक व्यक्ति है, वो है भगवान। और वो भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं। तो भगवत गीता से ज्यादा बेटर कौन हमें हेल्प कर सकता है लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज से बाहर निकलने में? कोई नहीं कर सकता हेल्प। तो दैट्स वाई भगवत गीता इज द बेस्ट सोर्स जहां से हम हर प्रकार के कॉम्प्लेक्सिटीज से डील करने का नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा सबका बहुत अच्छा ये है, फॉर्चून है कि हम सबके पास भगवत गीता है, नहीं भी है तो ऑनलाइन अवेलेबल है, और हम लोग सभी साथ में आए हैं डिस्कस करने के लिए। तो भगवत गीता में सब कुछ दिया है, लेकिन वो हमारे ऊपर है, हम कितना खुद को उससे बेनिफिट कर पाते हैं। दैट इज अप टू अस। अभी अर्जुन बेनिफिट कर लिए क्योंकि भगवान खुद थे उनके साथ। अभी हमारे ऊपर है कि हम भगवान के शब्दों को कितना समझ के कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। दैट्स आवर चॉइस। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जय।